हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन इन ऑनलाइन दीक्षा क्लासेज। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है एक अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेज होता है हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी। कहने का मतलब दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड मस्ट भी सेम होना चाहिए। अब उस दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देंगे तो जो सिस्टम हम लोग का इंस्टीट्यूट होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज से हम लोग रिलेटेड है, और डायपोल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों अपोजिट पोलैरिटी का, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव हो गया, मतलब डायपोल हो गया, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक टर्म यहाँ पे पैरामीटर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड जो सेपरेशन बिटवीन देम होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक नया पैरामीटर हम लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी तक हम लोग लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे हम लोग, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण और उसके कॉम्बिनेशन के कारण। बताया था ना कि लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है अपने सराउंडिंग में, मतलब पूरे स्पेस में लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मतलब जनरेट करता है, ठीक है। और जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, और वो चार्ज जो लाइन्स ऑफ फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहाँ से लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट हुआ और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो गया। तो अभी तक हम लोग 2D उसको ड्रॉ करके हम लोग बताए थे। यहाँ से हम लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं कि हम लोग 3D में कैसे स्पेस में लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के कारण। तो इस फिगर के थ्रू आप विजुलाइज कर सकते होंगे कि लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से कैसे हम लोग लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होता है। दैट इज हम लोग उसको एक नया पैरामीटर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे, तो हम लोग 3D विजुलाइजेशन से हम लोग इसको हम लोग दिमाग में सेट हो जाएगा कि लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग को इस टाइप से 3D में स्पेस में होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है क्या, इसको विजुलाइज करते हैं। और भी इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो इसको हम लोग को 2D में हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, जिससे हम लोग को बोर्ड में आएगा आपको ड्रॉ करने के लिए, कि जैसे बोर्ड में 2 मार्क्स से 2 मार्क्स का पूछेगा कि लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कीजिए ड्यू टू डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये विजुलाइजेशन ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो कहने का मतलब अभी जो बोल रहे थे कि एक हम लोग क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, हम लोग को -Q ले लेते हैं, दूसरा हम लोग को यहाँ से +Q ले लेते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। ये निगेटिव है और ये हम लोग को क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से हम लोग क्या होता है, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होता है और निगेटिव पे जाके हम लोग को टर्मिनेट होता है। ये पढ़े हम लोग को, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करेगा और निगेटिव पे जाके टर्मिनेट करेगा। लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कर्व होता है, कहीं पे स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व होता है। पढ़ाया गया था कि लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व होगा, कहीं पे हम लोग को कॉर्नर नहीं बनाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ पे देखे तो ऐसे होगा। तो लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करता है, और एक कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है, बताया गया था लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये विजुलाइजेशन है, इसको हम लोग को अगर बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए आएगा तो हम लोग को इस टाइप से हम लोग को लाइन्स ऑफ फील्ड होगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों के बीच एक सर्टेन हम लोग को डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को हम लोग L बोलते हैं, जिसको हम लोग डायपोल लेंथ बोलते हैं। आगे हम लोग इसको समझते हैं। तो हम लोग इसी को लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करा, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट करा। देखिए इसमें एक भी लाइन्स ऑफ फील्ड हम लोग को, 2 लाइन्स ऑफ फील्ड कभी भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। बताया गया था कि 2 लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर भी इंटरसेक्ट, क्योंकि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बताया गया था किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव हुआ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो उसका डायरेक्शन जानने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। बताया गया था ना कि लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन दे देगा। मान लीजिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हम लोग को नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के कारण हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुआ होगा। तो नेट हम लोग को इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उसका डायरेक्शन हम लोग इस पॉइंट पे ऐसे होगा, ठीक है। या इस पॉइंट पे हम लोग किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा डायरेक्शन, इस पॉइंट पे हम लोग को ऐसे हो जाएगा, इधर इसमें इस पॉइंट पे इधर हो जाएगा, ठीक है।
तो लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण। तो डायपोल मोमेंट क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देने पे हम लोग को कंस्टिट्यूट होता है। इसको हम लोग और विजुलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है हम लोग को प्रैक्टिकली जो होता है हम लोग को ये विजुलाइजेशन था, ये तो बताए थे कि 3D में हम लोग कैसे विजुलाइज होता है। तो 3D में लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण इस टाइप से हो रहा है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट कर रहा, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर रहा। तो ये विजुलाइजेशन ऑफ लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये तो 3D में था, पेज पे तो हम ड्रा नहीं कर सकते हैं 3D, तो उसको 2D ड्रा करना पड़ेगा। तो 2D ड्रा करने के लिए अभी बताए थे कि 2D ड्रा करना रहेगा तो हम लोग इस टाइप से हम लोग ड्रा करेंगे। बट 3D हम लोग देखेंगे कैसे विजुलाइज कैसे करेंगे, तो हम लोग इस टाइप से एक्चुअल इस टाइप से होता है। तो ये हम लोग को ड्रा करना रहेगा तो हम लोग प्रीवियस वाला हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग को एग्जिस्ट कहाँ करता है, तो प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हम लोग को केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, जानते होंगे मोलिक्यूल के बीच, मोलिक्यूल्स में हम लोग डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग इस HF मोलिक्यूल लिए तो इसमें HF होता है ना, जिससे हम लोग को HF हो गया। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है बहुत ही स्मॉल होता है। तो देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और ये हम लोग को कन्वर्ट उसको बहुत स्मॉल डिस्टेंस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कन्वर्ट हो जाएगा मोलिकुलर डायपोल मोमेंट में। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग को मोलिक्यूल के बीच हम लोग को डायपोल मोमेंट हम लोग को ऑब्जर्व होता है, उसको हम लोग मोलिकुलर डायपोल मोमेंट बोलते हैं इन द केस ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है। चूँकि हम लोग मान लिए ये हम लोग को F है और ये हम लोग को हाइड्रोजन है, तो HF है, दोनों को हम लोग को कंबाइन कर गया। तो कंबाइन करने से हम लोग को क्या बना, मोलिकुलर डायपोल मोमेंट। चूँकि उसमें सेपरेशन जो होता है बॉन्ड लेंथ जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, इसको हम लोग बताते हैं जिससे हम लोग को मोलिकुलर डायपोल मोमेंट है। तो हम लोग जैसे देखिए HF है, तो HF जानते होंगे ये हम लोग को डेल्टा माइनस यहाँ पे चार्ज शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाता है, दोनों के बीच हम लोग को ये बॉन्ड लेंथ हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है हम लोग को Q इंटू एल, तो Q यहाँ पे E हो गया 1 है, 1 चार्ज हो जाता है, इंटू एल जो होता है बॉन्ड लेंथ हो जाता है। आप केमिस्ट्री में इसको पढ़े होंगे R प्लस एंड R माइनस हो गया है ना, RH प्लस इसका रेडियस हो गया, इसका रेडियस हो गया, दोनों का रेडियस को जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है बॉन्ड लेंथ हो जाता है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो ये लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोलिकुलर डायपोल मोमेंट के कारण है, ठीक है। ये देख रहे थे लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कन्वर्ट इनटू मोलिकुलर डायपोल मोमेंट। तो बहुत स्मॉल सेपरेशन कर देते हैं, एल का वैल्यू हम लोग को बहुत ही छोटा ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग को आगे जो भी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालेंगे या पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसमें एल जो सेपरेशन होगा बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि जानते होंगे बॉन्ड लेंथ जो होता है हम लोग को बहुत ही एंगस्ट्रम के टर्म में होता है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगा हाँ रेडियस जो होता है हम लोग को जैसे 1 एंगस्ट्रम 2.2 एंगस्ट्रम इस टाइप से एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है। तो ये बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होता है। तो बहुत स्मॉल सेपरेशन होने के कारण दोनों के बीच हम लोग को पॉजिटिव इंड और नेगेटिव इंड के बीच जो सेपरेशन होता है बहुत ही वेरी स्मॉल हो जाता है। तो हम लोग आगे जो ऑब्जर्व करेंगे डाटा जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ड्राइव करेंगे उसको, तो उसमें जो एल का जो सेपरेशन लेंगे बहुत ही स्मॉल लेंगे। तो ये हम लोग को मोलिकुलर डायपोल मोमेंट होगा। प्रैक्टिकली कहाँ पे ऑब्जर्व होता है उसको हम लोग बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो प्रैक्टिकली होगा मोलिकुलर डायपोल मोमेंट में ऑब्जर्व होगा, जो केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच होता है। जैसे हम लोग को वाटर मोलिक्यूल है, तो वाटर मोलिक्यूल में भी हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, डेल्टा प्लस हो जाता है और यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो एक हम लोग को डायपोल ये हो जाएगा, दूसरा हम लोग डायपोल बॉन्ड ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों का फिर नेट हो जाता है। तो जानते होंगे जिस मोलिक्यूल के पास मोलिकुलर डायपोल मोमेंट होता है उस मोलिक्यूल को पोलर मोलिक्यूल बोलते हैं, और जिसका हम लोग डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है उसको नॉन पोलर मोलिक्यूल बोलते होंगे। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। तो इसी को बता रहे थे कि प्रैक्टिकली ये डायपोल मोमेंट का यूज कहाँ पे होता है, या एंटीना में भी होता है। एंटीना में भी एक हम लोग को टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, दूसरा हम लोग को नेगेटिव टर्मिनल रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम लोग को 2 एग्जाम्पल दिए कि हम लोग को एक तो केमिस्ट्री में हम लोग को मोलिक्यूल्स के बीच होगा, पोलर मोलिक्यूल्स होगा, पोलर बॉन्ड होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म में हम लोग को यहाँ पे मोलिकुलर डायपोल मोमेंट जिसको जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो आइए अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका हम लोग कैसे हम लोग क्या यूनिट होगा, क्या इसका डायमेंशन होगा, या स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका सारा हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो अभी बताए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेज होता है हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिख दिए हैं कि व्हेन टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए, दोनों का अपोजिट होना चाहिए। उसको किसी का स्मॉल सेपरेशन से सेपरेट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कंस्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो व्हेन टू चार्जेज ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन are separated by a small distance then they constitute an electric dipole moment। स्मॉल डिस्टेंस इसलिए बताया कि प्रैक्टिकली बताए थे कि हम लोग को एक केमिस्ट्री में हम लोग को मोलिक्यूल्स के बीच ऑब्जर्व होता है, प्रैक्टिकली उसको हम लोग फिजिकल देखते हैं। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो डिफाइंड होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन देम। क्योंकि आइदर चार्ज इसलिए बोले कि दोनों का मैग्नीट्यूड तक क्या सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग को जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हुआ एंड सेपरेशन बिटवीन देम हुआ, दोनों को जो हम लोग को प्रोडक्ट हुआ उसको हम लोग नया टर्म नाम दिए, इंट्रोड्यूस किया, जिसको को हम लोग एक पैरामीटर नया पैरामीटर हुआ, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हुआ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेज हो गया, मतलब ये दोनों हम लोग को सेपरेशन कितना हुआ, ये दोनों के बीच हम लोग को सेपरेशन एल हो गया। तो इसका जो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू एल हम लोग को डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं रखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड है यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या डिफिनेशन होगा, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिंपल सा है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पे क्यू इंटू क्यू स्क्वायर नहीं करना है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मतलब दोनों का लिखा हो ना। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड सेपरेशन बिटवीन देम। समझ गए, सेपरेशन बिटवीन देम, तो सेपरेशन कितना था, एल सेपरेशन था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हैं ना, मॉड ऑफ प्लस क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस क्यू हो जाता है, दैट इक्वल टू हम लोग को कितना लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम का जो प्रोडक्ट हुआ उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों होता है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू दी पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग फिजिक्स में जो हम लोग इसका डायरेक्शन जो लेते हैं हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। तो हम लोग ये देखिए नेगेटिव चार्ज आ रही है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन है, ये इसका हम लोग को डायरेक्शन हो गया। तो इसी को हम लोग सिंबल के टर्म में हम लोग इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्योंकि देखिए इस सेपरेशन जो है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज से P इक्वल टू क्यू इंटू एल हो गया। तो ये तो हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है ना, ये हम लोग को क्या है, स्केलर है। जानते होंगे चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए इसको क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हो गया तो ये हम लोग को ये क्या हो गया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लस क्यू विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू। नेगेटिव से क्या लेंगे, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की तरफ लेंगे। तो फिजिक्स में हम लोग को एक कन्वेंशन है कि डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी को हम लोग इस तरह से हम लोग को लिखते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना। कहीं भी हम लोग को नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम लोग को डायरेक्शन किधर रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी हो गया जिसका डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को वेक्टरली हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। जानते हो कि ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, वेक्टर है। और ये मैग्नीट्यूड है, तो जो वेक्टर एल का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर पी का डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर एल का डायरेक्शन जो लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन लेंगे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो यही डायरेक्शन में हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट होगा, ठीक है। बट केमिस्ट्री में जो लेते हैं वो उल्टा लेते हैं, जानते होंगे। जैसे केमिस्ट्री में जैसे हम लोग को HF मोलिक्यूल था तो डेल्टा माइनस से डेल्टा प्लस था, तो केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव आइटम की तरफ लेते हैं, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ लेते हैं। बट फिजिक्स में किधर लेंगे,
फिजिक्स में उल्टा लेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये फिजिक्स में हम लोग को डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, बट केमिस्ट्री में ऐसे हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम होता है, बट फिजिक्स में जो होता है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है। आज से हम लोग को फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन समझ गए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव इंड होगा क्या, ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो डिफाइंड होगा दैट इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में P इक्वल टू Q इंटू वेक्टर L लिखेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लिखते हैं ना मॉड ऑफ वेक्टर P दैट इक्वल टू मॉड ऑफ Q इंटू L। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L, तो मैग्नीट्यूड ऑफ L कितना हो गया, L हो गया। तो इसका अभी जो बताए थे कि मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग किसी भी हम लोग को निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या ध्यान रखना है कि जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों मस्ट भी सेम होने चाहिए, बट साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जिसका डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी हुआ जिसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका यूनिट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या यूनिट होगा। तो यूनिट तो जानते हैं हम लोग को दो टाइप का हो जाता है, सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग को डिफाइन किए P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू L। तो Q का जो डायमेंशन होता है हम डायमेंशन कहते हैं, एसआई यूनिट जो होता है हम लोग को क्या होता है, कूलम होता है। Q का जो होता है कूलम होता है और इसका क्या हो जाता है हम लोग को मीटर हो जाता है। तो एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर हो गया। ये इंटू है, हम लोग को सेंटीमीटर नहीं पढ़ ले इसलिए हम लोग यहाँ पे डैश लगा दिए। तो कूलम इंटू मीटर हो गया, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। अब इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, तो सीजीएस यूनिट चार्ज का जानते होंगे, सीजीएस यूनिट का स्टैट कूलम होता है इंटू सेंटीमीटर हो गया। एल का कितना हो जाता है सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सीजीएस जो यूनिट होगा स्टैट कूलम इंटू सेंटीमीटर होगा। एक यूनिट और होता है इनके साइंटिस्ट के जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग को दिए थे, हम लोग को ऑब्जर्व किए थे, उनके ऑनर पे हम लोग को डी वाई बोलते हैं। डी वाई जैसे न्यूटन्स था ना यूनिट, कैपिटल एन से लिखते थे, उस तरह से डी वाई हम लोग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी कैपिटल हम लोग कैपिटल डी से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। बताया गया था ना किसी भी हम लोग को साइंटिस्ट के नाम से जो यूनिट होता है उसको कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये जो यूनिट होता है ना केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में बहुत ही लिखा जाता है, पॉपुलर है डीवाई। ठीक है, तो डीवाई यूनिट जो होता है केमिस्ट्री में हम लोग को पॉपुलर होता है, बट फिजिक्स में जो हम लोग होता है वो कूलम इंटू मीटर हम लोग को यूनिट पॉपुलर होता है। तो कन्वर्जन ऑफ डीवाई यूनिट इंटू एसआई यूनिट हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डीवाई जो ऑब्जर्व किया गया दैट इक्वल टू 1 × 10⁻⁻18 स्टैट कूलम इंटू सेंटीमीटर, इंटू सेंटीमीटर है। तो स्टैट कूलम जानते होंगे, 1 स्टैट कूलम जो होता है 3.33 × 10⁻10 कूलम बताए थे ना। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻2 मीटर होता है। ये आप लोग को बताया था ना चार्ज में 1 स्टैट कूलम जो होता है इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना 3.33 × 10⁻10 कूलम, ये बताए थे। 1 स्टैट कूलम इक्वल टू इतना हम लोग को कूलम होता है। और 1 सेंटीमीटर तो जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻2 मीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1 डीवाई इक्वल टू 3.33 × 10⁻30 कूलम इंटू मीटर है ना, कूलम इंटू मीटर है, समझ गए। तो इसका एसआई यूनिट कितना हो गया, कूलम इंटू मीटर हो गया। और सीजीएस यूनिट कितना हो गया, एक सीजीएस यूनिट क्या हो गया स्टार्ट कूलम इंटू सेंटीमीटर, और दूसरा यूनिट क्या हुआ डी बाई हो गया, जिसको कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है। फिर हम लोग को 1 डी को हम लोग को सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना रहेगा। तो 1 डी वाई इक्वल टू 3.33 × 10⁻30 कूलम इंटू मीटर लिखेंगे, जो केमिस्ट्री में हम लोग को इसका यूज करते हैं, ज़्यादातर पॉपुलर है केमिस्ट्री में। तो अब इसका डायमेंशन क्या होता है, इसको हम लोग डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। तो P इक्वल टू हम लोग क्या होता है, जैसे P इक्वल टू क्या होगा ना Q इंटू L। तो इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं P का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन लिखते हैं इंटू L का डायमेंशन लिखते हैं। तो Q का डायमेंशन कितना होता है बताया था ना, एम्पियर इंटू T। और ये लेंथ है ना, तो लेंथ कैपिटल L से हम लोग डिनोट करते हैं।
Q इक्वल टू लिखते हैं ना I इंटू टी, तो इसका हम लोग को डायमेंशन चाहिए, तो करंट का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन, तो करंट का डायमेंशन जो होता है एम्पियर होता है और टी का जो डायमेंशन होता है कैपिटल टी होता है टाइम का, ठीक है। तो Q का डायमेंशन हो गया A इंटू टी और लेंथ का हो गया L, तो एल टी ए या ए टी एल दोनों लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया हम लोग को डायमेंशन ऑफ Q इंटू डायमेंशन ऑफ L दैट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग को फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म बाय +2 और -2 कूलम सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 4 नैनोमीटर। मतलब कि दो चार्ज है, एक हम लोग कितना है -2 माइक्रो कूलम है और दूसरा जो हम लोग को है +2 माइक्रो कूलम है, ठीक। दोनों का सेपरेशन जो हम लोग को दिया हुआ 4 नैनोमीटर है, ठीक है। तो एक हम लोग को -Q हो गया, ये दूसरा +Q हो गया, तो इससे हम लोग क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट होगा। तो उसका जो वैल्यू होगा P इक्वल टू बताया Q इंटू L लिख लेंगे। तो Q का वैल्यू कितना हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे 2 माइक्रो कूलम हो गया है ना, 2 माइक्रो कूलम इंटू 4 नैनोमीटर है। तो माइक्रो कूलम को हम लोग यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ना 10⁻⁻6 कूलम और 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं इसको। नैनोमीटर को बताए थे ना कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है और माइक्रो कूलम बताए थे 10⁻⁻6 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻15 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा, 10 है कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको 18 करते हैं 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इंटू 10⁻⁻15 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 8 इंटू 10⁻⁻15 कूलम इंटू मीटर हो गया, ठीक है। तो समझ गए ना सिंपली कैसे निकालना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू इसका सेपरेशन डिस्टेंस जो हो गया नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनके बीच का सेपरेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम दोनों का प्रोडक्ट कर लेना। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज है तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया मॉड ऑफ -2 या मॉड ऑफ +2 कितना होता है 2 होता है। तो 2 माइक्रो कूलम रख दिए, 4 नैनोमीटर रख दिए, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लिए क्योंकि हम लोग को सब यूनिट क्या है कूलम इंटू मीटर है, इसलिए माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लिए, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लिए। तो हम लोग को 8 इंटू 10⁻⁻15 कूलम इंटू मीटर आ गया, ठीक है, समझ गए। अब इसको हम लोग को एक से ज़्यादा आप बताएं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं तो बताया गया जैसे नेट हम लोग को डायपोल मोमेंट निकालना रहेगा है ना, नेट डायपोल मोमेंट निकालना रहेगा। तो नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं वेक्टुअली ऐड कर लेते हैं P1 प्लस P2 प्लस अगर 2 से ज़्यादा है तो डॉट 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 हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए 2 डायपोल मोमेंट है, एक P1 है और एक P2 है, दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा है, दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा है। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो P1 एंड P2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर का हम लोग जो रिजल्टेंट होगा बीच से पास होगा है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इधर हो जाएगा अल्फा, कम हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड होगा तो इधर अल्फा ज़्यादा हो जाएगा। तो P नेट का वैल्यू जानते होंगे कैसे लिखते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो P² प्लस P1² प्लस P2² 2P1 इंटू P2 इंटू क्या लिख देंगे cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन हमेशा निकालता चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो डायरेक्शन हम लोग को tan अल्फा से निकालते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा कहने का मतलब P2 sin थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू cos थीटा है ना। वेक्टर में पढ़े थे ना कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग को ऐसे निकालते हैं a² b² प्लस 2ab cos थीटा से, और उसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं चूँकि इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बताया क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये हम लोग को डायरेक्शन होगा। तो दो वेक्टर के लिए तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, अगर 2 से ज़्यादा होगा तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे सभी का x कंपोनेंट निकाल लेंगे और सभी का y कंपोनेंट निकाल लेंगे। फिर हम लोग P नेट कैसे निकाल लेते हैं √px² प्लस py², और जितना भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा सभी का x कंपोनेंट निकाल लेंगे, फिर सभी का y कंपोनेंट निकाल लेंगे, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ py बाई px
ये जानते होंगे। तो जस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, तो हम लोग को 2 के लिए हम लोग बताए थे फार्मूला लगा देते हैं। इसके पहले हम लोग बताए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के या इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल देते, तो सेम टाइप से हम लोग इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो हम लोग को डिफरेंट रहेगा, है ना, किसी एंगल थीटा पे रहेगा तो हम लोग को 2 रहेगा, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। बट 2 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग को सभी का x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, सभी का y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को हम लोग को स्क्वायर रूट लेके जोड़ देंगे तो हम लोग को पी नेट हो जाएगा। फिर डायरेक्शन निकाल लेंगे, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ पी वाई बाई पी एक्स हो गया। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, तो एक हम लोग और देते हैं कि अगर हम लोग को 2 90 डिग्री पे है, ठीक है, 2 हम लोग को 90 डिग्री पे एक P1 है और एक P2 है, तो पी नेट जानते होंगे ना कि 2 वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो उसका कितना हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ये हम लोग को डायरेक्शन हम लोग tan अल्फा कैसे लिख देंगे, P2 बाई P1 बाई, ऐसे लिख देंगे हम लोग को, डायरेक्शन हो गया, ये हम लोग को मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसमें हम लोग ऐसा जूम कर सकते हैं कि इफ़ अगर P1 इक्वल टू आपका P2 इक्वल टू P है ना, देन हम लोग को पी नेट कितना हो जाएगा, पी नेट जो हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 2p स्क्वायर दैट इक्वल रूट अंडर 2 इंटू पी। तो हम लोग को पी नेट हम लोग को ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन हमें ऐसा निकालना रहेगा, तो इक्वल में रहता है तो 45 डिग्री पे होगा, तो tan अल्फा निकालिएगा, तो P2 P है, P1 भी P है, तो ये कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्शन। तो चूंकि ये हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हमेशा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर बताना पड़ेगा, ऑप्शन में रहेगा मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड रहेगा तो सिंपली अगर 2 परपेंडिकुलर पे हैं तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, अनइक्वल है तो, और इक्वल रहेगा तो सीधे रूट अंडर 2 इंटू पी कर लेंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा इसका कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन चार्ज ऑफ सिस्टम। तो हम लोग को गिवन चार्ज ऑफ सिस्टम है, इसका हम लोग को नेट डायपोल मोमेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये यहाँ पे -2q है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे +q है, तो हम लोग को क्या होगा, डायपोल कैसे कंस्टिट्यूट होगा कि 2 चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मस्ट बी सेम। बट यहाँ पे -2q है और यहाँ पे तो +q है, यहाँ पे -2q यहाँ से +q है। तो क्या करना है ना कि हम लोग यहाँ पे जो -2q है तो एक -q मतलब आधा जो इसके साथ एसोसिएट कर लेना है, और हाफ जो होगा इसके साथ एसोसिएट कर लेना है। मतलब एक डायपोल ए बन गया, दूसरा डायपोल ए बन गया, तो इसको हम लोग एक डायपोल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये P हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, सेम हो जाएगा, P हो गया, दोनों कितना हो जाएगा 60 डिग्री पे हो गया, और दैट इक्वल टू कितना डिफाइंड होगा Q इंटू एल, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू एल हो गया। समझ गए कि 2 डायपोल बन गया, एक डायपोल हम लोग ऐसे बन गया, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह डायरेक्शन लेंगे, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह डायरेक्शन ऐसे लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कितना डिग्री पे हो गया 60 डिग्री पे। तो अभी बताया था ना कि पी नेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पी नेट हम लोग को निकालेंगे तो रूट अंडर, दोनों तो सेम है ना, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी इंटू क्या लिख देंगे कॉस थीटा, थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हम लोग को हो गया 2p स्क्वायर, और ये हम लोग को 2p स्क्वायर हो गया इंटू 1/2 है ना, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, तो रूट अंडर 3p स्क्वायर हो गया, दैट इक्वल टू हम लोग कितना हो गया √3 इंटू पी, ठीक है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन हो गया, अब p का वैल्यू कितना लिख देंगे q इंटू एल, तो p का वैल्यू q इंटू एल लिख देंगे तो हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो समझ गए ना कि हम क्या, हमेशा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट होगा 2 इक्वल चार्जेज होगा बट अपोजिट इन साइन होगा। तो यहाँ पे -2q था, तो -q इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, तो आधा वाला इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे, आधा वाला इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक डायपोल ऐसे बन गया, दूसरा डायपोल ऐसे बन गया। डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इक्विलेटरल था तो इसलिए ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री था, है ना। इक्विलेटरल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग को कैसे निकालेंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे +2q है, यहाँ पे -q, यहाँ पे -q है, और ये राइट एंगल है, ये क्या है राइट एंगल है। तो अब यहाँ पे देखिए +2q है बट यहाँ पे -q है, तो सेम तरीका से +q और -q इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे,
माइनस क्यू और एक प्लस क्यू इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे। तो एक प्लस क्यू जो होगा इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे और एक प्लस क्यू जो होगा इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे। तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, है ना, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है। तो P1 ऐसे हो जाएगा और इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है निगेटिव से पॉजिटिव, तो P2 ऐसे हो जाएगा। तो नेट हम लोग को इस टाइप से हो जाएगा और ये दोनों हम लोग क्या होगा, इक्वल हो गया। तो ये भी Q इंटू एल हो जाएगा और ये P1 जो हो गया ये भी Q इंटू एल हो गया, ठीक है। Q इंटू एल हो गया। तो P1 इक्वल टू Q इंटू एल हो गया और P2 इक्वल टू Q इंटू एल हो गया दोनों। तभी बताए थे ना कि दोनों अगर सेम है तो कितना लिख देते हैं, √2 इंटू पी, दैट इक्वल टू √2 इंटू Q इंटू एल हो गया। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए। तो हम लोग को +2Q था, एक -Q था, -Q था, +2Q था। तो आधा इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे हाफ, और हाफ इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे। यहाँ से लाइन्स ऑफ फील्ड निकलेगा ना, यहाँ से लाइन्स ऑफ फील्ड इधर कुछ जाके टर्मिनेट करेगा और यहाँ से टर्मिनेट करेगा। तो दो डायपोल कंस्टिट्यूट होगा, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। तो इसका डायरेक्शन हमेशा किधर हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव बताए थे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह इसका डायरेक्शन इधर हो गया और इसका डायरेक्शन इधर हो गया निगेटिव से पॉजिटिव। तो नेट डायपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा। तो पी नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू पी। √2 इंटू पी क्यों हुआ कि दोनों इक्वल है ना, इसको बोल रहे हैं, अभी बताया था ना कि दो इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो इसको ऐसे लिखना रहेगा तो ऐसे लिख लीजिएगा कि पी नेट हमेशा क्या हो जाएगा, √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो दोनों क्या है, सेम है, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, √2P स्क्वायर हो गया, दैट इक्वल टू कितना हो गया, √2 इंटू पी, और P इक्वल टू कितना है, Q इंटू एल, ठीक है। तो √2 इंटू QL हो गया इसका। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में निकलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे -3Q है, यहाँ पे +2Q है, यहाँ पे +Q है। तो अभी इसको क्या करेंगे, तो +2Q, तो यहाँ पे -2Q इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे और एक यहाँ पे -Q जो बच जाएगा इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे, ठीक है। तो एक -Q जो होगा इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे और एक -2Q जो होगा इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो डायपोल फॉर्म हो जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर से इधर। तो एक डायपोल ऐसे हो जाएगा, तो P1 हम लोग ऐसे हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q इंटू एल। और इसका जो डायपोल हो गया डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और P2 कितना हो जाएगा, 2Q इंटू एल, क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज है कितना मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम एल। तो चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, 2Q, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो गया, 2Q हो गया, सेपरेशन कितना हो गया, एल हो गया। तो दो डायपोल हो गया, दोनों कितना पे हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। अब तो अब नेट हम लोग को डायपोल मोमेंट हम लोग को निकाल लेंगे, तो इस टाइप से निकाल लेंगे। तो पी नेट हम निकलेगा, तो अभी बताया था ना 90 डिग्री पे रहता है, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इस तरह से निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, P1 Q इंटू एल, तो Q इंटू एल का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2Q इंटू एल का होल स्क्वायर। तो टोटल हम लोग कितना हो जाएगा 4, और कितना हो गया 5Q स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ना, √5 इंटू Q इंटू एल लिख देंगे। इस टाइप से हम लोग हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन निकालना रहेगा, तो 90 डिग्री पे निकाल लेंगे। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये P2 बाई कितना हो जाएगा, P1। तो P2 कितना है आपका 2Q इंटू एल, और P1 कितना है Q इंटू एल। तो Q इंटू एल कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। tan अल्फा का वैल्यू 2, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स 2 हो गया, tan इनवर्स 2 हो गया। इसका डायरेक्शन हो गया, यहाँ से एंगल है अल्फा ले लिए, ठीक है। तो tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे ना, ये P2 हो गया और ये आपका P1 हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई कितना हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया P2 और बेस कितना हो गया, P1। तो P2 का वैल्यू कितना है 2QL और P1 का वैल्यू कितना है Q इंटू एल। तो QL कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे हम लोग को कंबाइन करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अब देखिए कि हम लोग को 4 चार्जेज है, वाट्सेज ऑफ स्क्वायर पे रखा हुआ है। तब हम लोग को इसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है इस सिस्टम ऑफ, है ना, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन चार्ज ऑफ सिस्टम। तो अब देखिए क्या होगा कि हम लोग को इसके साथ एसोसिएट जो करेंगे, देखिएगा
ये प्लस क्यू हो गया, प्लस क्यू, तो एक हम लोग को जो माइनस क्यू हो गया इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया एक, ऐसे हो जाएगा। फिर एक माइनस क्यू प्लस क्यू जो होगा इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे, तो एक डायपोल हमें ऐसा हो गया कि एक पी इधर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ऐसा हो जाएगा। एक डायपोल हम लोग को ऐसा हो गया, तो एक डायपोल ऐसा, एक डायपोल ऐसा। फिर देखिए यहाँ पे -2q है, तो इसका -q और इसका +q इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे, और इसका -q और इसका +q एक इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे। तो दो डायपोल हमेशा ऐसे हो गया, तीसरा जो डायपोल हो गया ऐसे हो गया, और फिर चौथा जो डायपोल हो गया ऐसे हो गया, ये p हो गया, सब इक्वल हो गया, समझ गए। तो -q और +q एक डायपोल ही हो गया है ना, ऐसे हो गया, दूसरा डायपोल ऐसे हो गया। अब ये दोनों यहाँ पे जो देखेंगे तो -q +q इसके साथ एसोसिएट कर लेगा, और -q +q इसके साथ एसोसिएट कर लेगा, समझ गए। तो एक डायपोल ऐसे हो जाएगा, एक डायपोल ऐसे हो जाएगा, तो वो दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट जो हम लोग को हो जाएगा √2 × p ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा √2 × p ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो नेट डायपोल मोमेंट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। इसको हम लोग को √2p और √2p है ना, ये हो जाएगा ना √2 × p, अभी बताए ये √2 × p, तो दोनों हम लोग को क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल मोमेंट हम लोग को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ गए ना, कि +q था, -2q था, -2q था, +q था, ठीक है। तो +q -q इसके साथ कंबाइन कर लिए, एक -q इसके साथ एसोसिएट कर लिए, तो एक डायपोल मोमेंट इधर हो गया और दूसरा डायपोल मोमेंट इधर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट अभी बताया √2p हो जाएगा। फिर अभी जो बताया -q इधर हो गया और -q +q, तो एक डायपोल इधर हो गया, दूसरा डायपोल इधर हो गया, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, √2p हो गया। अब ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इस सिस्टम का, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया कि अभी इसको एक बार समराइज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या था, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम है ना, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, जो एक नया पैरामीटर आया था p दैट इक्वल टू p इक्वल टू q × l, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में हमेशा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मस्ट भी सेम होना चाहिए, बट दोनों का पोलरिटी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह होगा। फिजिक्स में एक कन्वेंशन लेंगे, बट केमिस्ट्री में कौन सा कन्वेंशन लेंगे, टूवर्ड्स नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह लेंगे, केमिस्ट्री में लेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फिजिकल एग्जांपल कहाँ होता है, तो एक केमिस्ट्री में हम लोग को ऑब्जर्व करते हैं मोलिक्यूल्स के बीच, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, वाटर मोलिक्यूल हो गया, हम लोग को हर एक बॉन्ड हम लोग को पोलर बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो भी बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड हो जाता है, पोलर बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होता है। तो नेट डायपोल मोमेंट अगर किसी मोलिक्यूल का अगर 0 हो जाता है तो उसको नॉन पोलर मोलिक्यूल बोलते हैं, अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मोलिक्यूल बोलते हैं। तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पोलर सोल्वेंट, नॉन पोलर सोल्वेंट, ये सब, ठीक है। आगे हम लोग इसको पढ़ाएंगे, डायलेक्ट्रिक में हम लोग पढ़ाएंगे पोलर मोलिक्यूल एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल, तो इसका आगे यूज हम लोग डायलेक्ट्रिक में भी करेंगे। फिर हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 से ज़्यादा रहेगा, तो 2 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को वेक्टरली, चूँकि क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया जिसका डायरेक्शन क्या हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह, ठीक है। फिर यूनिट क्या हो गया, तो ऐसा यूनिट कितना हो गया, कूलम इंटू मीटर, और सीजीएस यूनिट जो हो गया हम लोग क्या हो गया, स्टैट इंटू कूलम इंटू सेंटीमीटर, या हम लोग उसको क्या बोलेंगे dy, 1 dy इक्वल टू कितना हो गया 3.33 × 10⁻13 कूलम इंटू मीटर हो गया, ठीक है। उसका कन्वर्जन ऑफ dy यूनिट इंटू SI यूनिट था। फिर हम लोग को डायमेंशन क्या देखे, तो चार्ज का डायमेंशन इंटू लेंथ का डायमेंशन दैट इक्वल टू AT इंटू L हो गया। फिर हम लोग कैसे हम लोग को फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2 से ज़्यादा वेक्टर रहता है, 1 से है ना, तो उसको 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर है तो कैसे हम लोग उसका एडिशन निकालते हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर में पूरा उसी टाइप का पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो
इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे थे तो है ना कि 2 वेक्टर का हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, और 2 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग सभी का x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर सभी का y कंपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर हम लोग वहाँ से नेट हम लोग को निकाल लेते हैं। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग निकालेंगे, ये आप लोग विजुलाइजेशन तो बता ही दिए थे कि विजुलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग को इसको बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए आएगा, तो आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। फिर हम लोग को मोलिकुलर डायपोल मोमेंट हम लोग कैसे था, तो मोलिकुलर डायपोल मोमेंट का लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पे एंड ऑन पोजीशन से। ये जो पोजीशन होता है ना, ये पोजीशन, तो दोनों जो लाइन ज्वाइनिंग जो होता है चार्जेज, इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। इसको आगे बता देते हैं, इस पोजीशन को हम लोग एक्सियल बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। तो उसको नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आएगा। उसको एक बार क्या कीजिएगा कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताए थे, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग फिर कैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है ना। इसको रिजल्ट भी पूछता है नीट में, आपका जेईई मेन में डायरेक्टली सबका रिजल्ट पूछेगा, बोर्ड में इसका डेरिवेशन मस्ट भी पूछता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सारे बोर्ड में इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, बताइए एक्सियल पोजीशन पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, या किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग को फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड।